स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक होना एक आम बात हो चुकी है। फॉर एग्जांपल हमीरपुर बोर्ड, जिसे कि अब सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसी को देखते हुए एचपीपीएससी के द्वारा कुछ एक नियम बनाए गए हैं। अगर आप पेपर लीक करते हो या फिर पेपर खरीदते हो या नकल करते हो एग्ज़ाम के दौरान, तो कुछ एक नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। नियम क्या है वो आपको बता देते हैं। नियम अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसमें अब क्या होगा कि अगर आप पेपर लीक करवाते हो या पेपर खरीदते हो या एग्ज़ाम के दौरान नकल करते हो, आपको 3 माह की सज़ा हो सकती है। 1000 रुपये आपको फ़ाइन लगेगा और जो अभ्यर्थी इन कार्यों में पकड़ा जाएगा उसे 3 साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब ये नियम है, देखिए ये कोई कठोर नियम नहीं है। अगर आप किसी क्राइम को रोकना चाहते हो तो ज़रूरी ये है कि कोई कठोर नियम आए, ताकि जो क्रिमिनल ऐसे कार्य करना चाहे तो एक बार सोच ले, क्योंकि इसके परिणाम काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार से उसे कुछ एक सोचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे नियम हो गए तो कौन ही सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नियम क्या बनाए गए हैं। 1000 रुपये फ़ाइन लगेगा उसके ऊपर। ये कठोर नहीं है और 3 माह के लिए उसे जेल होगी। अगर नियमों की बात करें, उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुआ, लेकिन वहाँ की सरकार ने जो नियम बनाए पेपर लीक को रोकने के लिए, वो काफ़ी सही रहे। उन्होंने क्या नियम बनाया कि जो पेपर लीक करता है या फिर जो अभ्यर्थी पेपर खरीदता है, उन्हें उम्र कैद तक हो सकती है। ऊपर से उनके ऊपर 10 करोड़ तक जुर्माना लगाया जाएगा। ये होते हैं कठोर नियम। अगर आप वाकई चाहते हो पेपर लीक को रोका जाए तो ऐसे नियम आने ज़रूरी हैं, ना कि इस प्रकार के नियम कि 1000 रुपये जुर्माना, 3 माह की सज़ा। ये कोई कठोर नियम नहीं है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में सच में चाहते हो कि पेपर लीक रुके, ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, तो कठोर नियम लाने ज़रूरी है। तो सरकार को इस चीज़ के ऊपर सोचना ज़रूरी है। और आप सभी क्या चाहते हो, जो उत्तराखंड के द्वारा नियम लाए गए वैसे नियम हिमाचल प्रदेश में आने चाहिए या नहीं? तो जो ये नियम लाए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के सस्पेंड होने के बाद, तो थोड़ा सा तो सोचना ज़रूरी है कि 1000 रुपये जुर्माना है और 3 माह की सज़ा, ये नियम कुछ खास नहीं है। ना ही इनसे जो क्रिमिनल्स होंगे वो डरेंगे, क्योंकि नियम जब तक कठोर नहीं होंगे लोग नहीं डरते हैं और इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। अब अगर बात करते हैं हमीरपुर बोर्ड की, फॉर एग्जांपल जिसने पेपर लीक करवाया उसने एक पेपर 4 लाख का बेचा। अब न जाने ऐसे कितने विद्यार्थियों को वो पेपर बेचेगा। अब उसे 1000 जुर्माना देने में क्या ही जाएगा और 3 माह की सज़ा। तो इन नियमों में परिवर्तन होना ज़रूरी है। बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी सरकार से इस चीज़ की गुजारिश करें और मांग करें कि हिमाचल प्रदेश में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे नया आने वाला बोर्ड हो जो बनाया जा रहा है, या एचपीपीएससी हो, या पटवारी की भर्ती हो, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, जिन भी बोर्ड के द्वारा करवाई जाती है, उनमें नियमों में परिवर्तन होना ज़रूरी है। और जब तक कठोर नियम नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक होते रहेंगे। तो सरकार को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए और जो भी अभ्यर्थी है उनकी मांग भी एक होनी चाहिए कि सरकार पेपर लीक से जुड़े कुछ एक कठोर नियम लाए, ना कि इस प्रकार के नियम 1000 जुर्माना, 3 माह की सज़ा। ये कठोर नहीं है। बाकी आप सभी अपने सुझाव दे सकते हो। सरकार को इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो भर्ती के नियमों से जुड़े हो, चाहे नई भर्ती हो, चाहे सिलेबस हो, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ का अपडेट दे दिया जाता है। तो चैनल से आपने जुड़े रहना है और अपनी राय आपने ज़रूर देनी है कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के नियम होने चाहिए या जिस प्रकार के नियम उत्तराखंड में आए हैं उस प्रकार के। तो कमेंट करके अपनी राय आपने ज़रूर देनी है।